नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तेजस्वी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा जितना लिख कर मिलता है उतना ही बोल सकते मोदी। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया और कहा कि बीजेपी की 400 पार फिल्म पहले ही दिन सुपर फ्लॉप हो गई। 400 क्या 4000 और लाख भी नहीं पार कर सकते एनडीए के नेता। मोदी के भाषण की स्क्रिप्ट पर भी सवाल उन्होंने उठाया है। बिहार के मंत्री संतोष सुमन ने कहा, तेजस्वी यादव की सोच फिर से जंगल राज और विकास नहीं, लालू परिवार की संपत्ति को बढ़ाना है मकसद। शनिवार को तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला करते हुए संतोष सुमन ने कहा कि तेजस्वी यादव की सोच जंगल राज लाना और संपत्ति अर्जन करना है। वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हुए वोटिंग के बाद संतोष सुमन ने एनडीए के 400 सीटों को जीतने के लक्ष्य पर बड़ा दावा किया है। संतोष ने कहा कि जनता ने उसी को ध्यान में रखकर मतदान किया है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने कहा, बिहार को लूटने के बाद अब देश लूटने का प्लान लालू का नहीं होगा सफल। राहुल गांधी के कटिहार आगमन को लेकर विजय सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी जब अपना ही क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं तो दूसरे के क्षेत्र में आकर कितना वोट दिलवा सकते हैं। इसके अलावा सम्राट ने कहा कि आज ऐसे नेता बिहार आ रहे हैं जिन्होंने लालू यादव को मुखिया तक नहीं बनने देने का प्रण ले लिया है। ऐसे में लालू का देश लूटने का प्लान फ्लॉप हो जाएगा। चिराग पासवान ने कहा, गाली देना आरजेडी का कल्चर। तेजस्वी यादव मंच पर साध रखी थी चुप्पी। चिराग पासवान ने जमुई में अपनी मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर तेजस्वी यादव से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है। इसके साथ ही चिराग ने एक प्रेस वार्ता में तेजस्वी को निशाने पर लिया है। चिराग ने कहा कि राजद का कल्चर ही गाली देना है। राहुल गांधी का बिहार में शुरू हुआ चुनावी सभा, फिर से दोहराई पुरानी बात। भगरपुर में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने फिर से कहा कि किसानों का कर्ज होगा माफ, खत्म होंगे अग्निवीर योजना, मनरेगा मजदूरी होगी 400 रुपए। अजीत शर्मा के लिए चुनाव प्रचार करने आए राहुल ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनी तो युवाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए आएगा। आखिर कैसे पार होगा कांग्रेस का नैया? बिहार में कांग्रेस को नहीं मिल रहे कैंडिडेट। लोकसभा को लेकर जहां एनडीए काफी पहले ही अपने सभी 40 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो वहां अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इसमें सबसे बुरा हाल कांग्रेस का है। फिर भी राहुल अपनी सभी चुनावी सभाएं को संबोधित कर रहे हैं, जगह जगह जाके चुनावी सभाएं कर रहे हैं। सभाओं में कांग्रेस का झंडा और बैनर भी बहुत कम नजर आ रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी बढ़ा रहे एनडीए और महागठबंधन की टेंशन, हार जीत तय करने का रखते हैं दम। बिहार की कई सीटों पर इस बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने दोनों गठबंधनों के घटक दलों की नींद उड़ा दी है। ये निर्दलीय प्रत्याशियों में कई हार जीत का गणित बिगाड़ने का दम भी रखते हैं, जिसमें पूर्णिया से पप्पू यादव, सिवान से हिना शाह और नवादा से राजद के बागी विनोद यादव शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं में नहीं दिख रहा उत्साह, वोटिंग परसेंटेज में आई कमी। देश में कुल 102 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग हुई है। इन सीटों पर मात्र 63.2% मतदाताओं ने मतदान किया है। वहीं पिछली बार 70.9% लोगों ने मतदान किया था, यानी 2019 से इस साल की वोटिंग 7.7% कम हुई है। इसके सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि वोटर्स में इस बार चुनाव को लेकर उत्साह नहीं दिख रहा है। मुंगेर में नामांकन के पहले ललन सिंह ने की देवी दुर्गा की पूजा। जदयू प्रत्याशी ललन सिंह शनिवार मुंगेर संसदीय सीट से नामांकन किए हैं। नामांकन के पहले ललन सिंह ने मुंगेर में देवी मंदिर में पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि संसदीय क्षेत्र से हजारों की संख्या में एनडीए कार्यकर्ता और समर्थक मुंगेर पहुंचे। वहीं नामांकन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित विजय चौधरी, नीरज कुमार और अन्य लोग भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर सीएम योगी का वार, सनातन आस्था को आहत करने का लगाया आरोप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून के शासन की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि टीएमसी ने सनातन आस्था को चोट पहुंचाने के लिए जुलूस पर हमला किया है। मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों पर बोले सीजेआई चंद्रचूड़, भारत महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवीआई चंद्रचूड़ ने शनिवार को देश में 3 नए आपराधिक कानून बनाए जाने की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत के बदलने का स्पष्ट संकेत है। सीजीआई के अनुसार नए कानूनों ने आपराधिक न्याय पर भारत के कानूनी ढांचे को एक नए युग में बदल दिया है। मोदी ने चुनावी सभा में कहा, कांग्रेस को जो सहारा दे उसे ही सुखा देती है।
परभनी में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 का चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा है। इस चुनाव का लक्ष्य है भारत को विकसित बनाना और आत्मनिर्भर बनाना है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस एक ऐसी बेल है जिसकी अपनी ना कोई जड़ है ना जमीन। इससे जो सहारा देता है वो उसे ही सुखा देती है। अमित शाह बोले, वोट बैंक के लालच में रामलला के दर्शन करने भी नहीं गए कांग्रेस नेता। अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ट्रस्ट ने कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने वोट बैंक के लालच के कारण कांग्रेस रामलला के दर्शन करने भी नहीं गए। जो लोग वोट बैंक के लालच के कारण रामलला के दर्शन नहीं करते हैं, उन्हें देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। केजरीवाल को धीमी मौत की ओर धकेला जा रहा है। आपने लगाए डॉक्टर परामर्श से दूर रखने के आरोप। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को आरोप लगाया कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल को धीमी मौत की ओर ढकेला जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए मांग की है कि टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित केजरीवाल को इंसुलिन दिया जाए और अपने पारिवारिक चिकित्सक से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए परामर्श की अनुमति दी जाए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में लागू होने जा रहा है ये नया नियम। अब 3 महीने पहले करवा सकेंगे बुकिंग। उज्जैन में महाकाल के दर्शन की इच्छा रखने वाले भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। अब महाकाल की भस्म आरती के लिए आप 3 महीने पहले ही बुकिंग करा सकते हैं। इससे पहले 15 दिन पहले की बुकिंग होती थी। अब एक आधार और मोबाइल नंबर के जरिए 3 महीने में एक बार भस्म आरती की बुकिंग होगी। शिक्षकों पर फिर चला के पाठक का डंडा। 55 टीचर और 10 कर्मियों की सैलरी काटने का आदेश। अरवल में एक बार फिर शिक्षकों पर के पाठक का डंडा चला है। कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में शिक्षा विभाग ने यह एक्शन लिया है। आपको बता दें कि अरवल की जिला शिक्षा पदाधिकारी बिंदु कुमारी ने बताया कि 18 अप्रैल को मध्याह्न भोजन का उपयोगित प्रमाण पत्र नहीं देने पर निर्णय ये लिया गया है। के पाठक के शिक्षा विभाग का नया फैसला। टीचर वेरिफिकेशन का बदला तरीका। अब अपनाई जाएगी नई प्रक्रिया। के पाठक ने निर्णय लिया कि बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों द्वारा जमा किए गए ऑनलाइन और ऑफलाइन कागजातों का अब सत्यापन किया जाएगा। पहले चरण में सिर्फ बिहार बोर्ड से जिले में मौजूद शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच होगी। इसके बाद अन्य राज्यों के बोर्ड से आए शिक्षकों के कागजात की जांच हो गई और इसके लिए शिक्षकों को आना जरूरी नहीं है। कबाड़ व्यवसाय की दुकान और घर में आयकर विभाग की रेड। मुजफ्फरपुर में इनकम टैक्स की टीम ने एक कबाड़ दुकान में रेड किया है। आईटी की यह कार्रवाई करीब 7 घंटे तक चली है। इस दौरान आईटी की टीम ने दुकानदार के घर की भी तलाशी ली और इसके साथ ही घर के सदस्यों के मोबाइल भी जब्त कर लिए गए थे और इस बात को लेकर शहर में चर्चा गर्म है। 28 साल बाद हत्या मामले में पूर्व विधायक दोषी करार। 29 अप्रैल को होगा सजा का ऐलान। बिहार सारण कांग्रेस नेता व मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह 28 साल पहले हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को कोर्ट से दोषी करार दिए गए थे, जबकि इसी मामले में 2 आरोपितों को एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। शिक्षक या राक्षस, पटना में टीचर बना हैवान। 6 और 8 साल की छात्र को गर्म चम्मच से दागा। स्कूल प्रशासन पर खड़े हो रहे सवाल। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के अशोक नगर स्थित एक निजी विद्यालय आदिकेतन पब्लिक में आकाश और प्रकाश पढ़ते हैं। दोनों ने होमवर्क नहीं बनाया था तो टीचर भड़क गया और मासूम को चम्मच गर्म कर दाग दिया। मासूम इस दौरान चीखते और चिल्लाते रहे, लेकिन हैवान बने टीचर पर जरा भी रहम नहीं आया। ओलंपिक 2024 में यह 4 भारतीय महिला पहलवान पेरिस ओलंपिक से सिर्फ 1 कदम दूर। 2024 में खेले जाने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए 4 भारतीय महिला पहलवान जगह बनाने से सिर्फ 1 कदम दूर है। 4 महिला पहलवानों में विनेश फोगाट, अंशु मलिक, मानसी अहलावत और ऋतिका शामिल हैं। चारों ही सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब सेमीफाइनल मुकाबला जीतते ही चारों पहलवान पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल के लिए जगह बना लेंगी। सीन नदी पर पेरिस ओलंपिक्स का उद्घाटन समारोह लगभग 4 घंटे तक चलेगा। सीन नदी पर सूर्यास्त और चांद की चांदनी के साथ पेरिस ओलंपिक का भव्य उद्घाटन समारोह लगभग 4 घंटे तक चलेगा। कुल 205 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधि मंडल सीन नदी पर 80 से अधिक नावों पर परेड करेंगे। कार्यक्रम स्थानीय समय अनुसार शाम 7:30 पर शुरू होगी। एथलीटों की परेड से पहले कलात्मक प्रदर्शन होगा।
प्लास्टिक सर्जरी के सवाल पर बोले राजकुमार, मेरे साथ प्रैंक हुआ है, बताया बदले लुक्स का सच। बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव हाल ही कुछ समय से काफी चर्चा में है। एक इवेंट में खींची गई उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें उनकी चिन लंबी नजर आ रही है। राजकुमार ने कहा कि आपने जो तस्वीर देखी वो मेरी जैसी लग भी नहीं रही है। ये असल में बहुत फनी है क्योंकि वो मैं हूँ भी नहीं। मुझे लगता है कि किसी ने मेरे साथ प्रैंक किया है, वो फोटो एडिट की गई है। अपने ब्राइडल शावर में जमकर नाची होने वाली दुल्हनिया आरती सिंह भाभी कश्मीरा ने भी लगाए ठुमके। बिग बॉस 13 फेम और टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह जल्द ही दीपक चौहान संग शादी रचाने जा रही हैं। आरती के प्री वेडिंग फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं। ब्राइडल शावर हुआ जिसमें भाभी कश्मीरा और भाई कृष्ण अभिषेक के साथ मिलकर उन्हें धमाल मचाया है। बिहार में बढ़ रही है शिद्दत की गर्मी, कई जिलों के तापमान बढ़े, तेज लू चलने की संभावना। 20 अप्रैल को दक्षिण बिहार के सभी जिलों में तापमान के साथ लू में भी बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि तापमान 41 डिग्री से पार होकर 43 डिग्री तक पहुंच गया है। अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं बताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि दोपहर के समय अनावश्यक न निकले, पानी का सेवन करते रहें। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।